आंदोलन। आज पढ़ाएंगे आंदोलन। देखिए, आंदोलन जो था यह बड़ा महत्व चीज था। इसके पीछे कहानी क्या है कि आंदोलन कैसे शुरू हुआ। पहले 1857 का विद्रोह हुआ और विद्रोह को इतना तरह से कुचला गया कि 100 साल के बाद आंदोलन हुआ। 1857 का विद्रोह को इतना कुचला गया कि उसकी कुचलता को लोग 100 साल के बाद हुए। जहां जैसे 1857 तो विद्रोह सही हुआ था, लेकिन है न, लेकिन इसमें नेता सब भाग नहीं लिया, खाली सिपाही भाग लिया। इसमें पूंजीपति लोग भाग नहीं लिया, इसमें किसान भाग नहीं लिया, इसमें आम जनता भाग नहीं लिया। यही चलते 1857 कुचला गया। लेकिन जब आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन में नेता भाग लिए, आम जनता भाग लिया, किसान भाग लिया और आम नागरिक इंटरेस्ट लिया। ये था आंदोलन। और इस आंदोलन को 3 बार किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कैसे किसे किया गया है जरा सा आप समझिएगा। एक आंदोलन का नाम था 1920 से 22 तक। इस आंदोलन को कहते थे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। उसके बाद 30 से 34 तक, 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद 1942 में जो लास्ट आंदोलन हुआ उसको कहते थे 1942 में ए अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसको कहते थे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए, जितना भी आंदोलन हुआ है न, उसकी कहानी है। ऐसे आंदोलन नहीं होता था। कहानी सुनिए और मजा लीजिए। एक कहानी है 1885 की। 1885 की। उसमें एक गवर्नर था जिसका नाम था डफरिन। डफरिन ने पूरे भारतवासियों को आंख खुलवाया कि ये भारत के लोगों, मेरी बात को जरा समझो, है ने। और समझाया किसको? एम्स हुरून को। एम्स हुरून से को समझाया कि देखिए, आप लोग आदमी सही है, विचार सही है, लेकिन आप लोग का हथियार उठाना ये गलत है। तो कहा क्या करें बोलिए। तो आप लोग का मांग हमसे कीजिए, मांग कीजिए कि आप लोग को क्या दिक्कत है। हम जो राज कर रहे हैं तो आप लोग को क्या दिक्कत है।
वो हमसे मांगिए। तो यही डफरीन साहब एम्स हुम्र में 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस की क्या हो गई, स्थापना हुआ। इसमें पूरे भारत से 72 प्रतिनिधित्व, याद रखिएगा 72 प्रतिनिधित्व। कोई कहेगा 71, कोई कहेगा 70, नहीं 72, 72, याद रखिएगा 72 प्रतिनिधित्व भाग लिया। और उसमें भाग लिए महात्मा गांधी जी। कहें कि ये बाहर यदि अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर जाड़ा महीना था, कुल आदमी बहरा वहाँ बैठक हुई। कहा हम लोग का बात अंग्रेज रखे, हम लोग का, हाँ हम लोग का बात जो है अंग्रेज सुने। तो सुनेगा कैसे भाई, तो हम लोग संगठित रहेंगे तब न। और जब हम संगठित रहेंगे तो हम लोग के बात को सुनेगा। जैसे आज एससी कैटेगरी को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्या रद्द कर दिया? तो आज हमको पूरे एससी और एसटी समुदाय को एकजुट हो जाना है, तब तुम्हारी बात को सुनेगा, है नहीं? इसलिए आरक्षण को खत्म करने जा रहा है, इसलिए एकजुट हो जाइए। तो वहीं पर अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति जो था वो एकजुट हो गया और उसने क्या किया, मांग किया। इस तरह से आंदोलन शुरू हो गया। महात्मा गांधी जी विदेश चल गए पढ़ने के लिए। विदेश से आए कब? 1891 में। 1991 में 1891 में आए भारत। जब भारत आए तो दक्षिण अफ्रीका का एक हिंदुस्तानी था, इनको कहा कि आप हमके साथ दक्षिण अफ्रीका चलिए। तो क्यों? वहाँ गोरे लोग हैं और हिंदुस्तानी हैं। ऐसा वहाँ व्यवस्था कैले है कि अगर गोरे लोग या अंग्रेज लोग जहाँ कॉलोनी में रहते हैं वहाँ लिख दिया है कि कुत्ता और हिंदुस्तानी को आना मना है। यहाँ तक कि ट्रेन के एसी बोग में, फर्स्ट क्लास बॉगी में भी बड़े भारतीयों को चढ़ने नहीं देता था, अंग्रेज ही जाता था। तो इस भेदभाव को क्या किए महात्मा गांधी, कुछ हद तक नॉर्मलिटी की। और वहाँ सत्याग्रह से, सत्यता से वहाँ क्या किए, हद तक अथी किए। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और लौट करके 1916 में साबरमती, दक्षिण गुजरात में है, गुजरात में साबरमती आश्रम बनाए और वहाँ रहने लगे। क्या रहने लगे? महात्मा गांधी रहने लगे। बिहार से गए, कौन गए?
राजकुमार शुक्ला, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला, ये गए महात्मा गांधी के पास और क्या कहें जो सुनिएगा कि देखो न महात्मा गांधी जी, हम चंपारण से ही है, जे हमरा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अंग्रेजवा को हो है कि नील के खेती करे लगी, और नील के खेतिया जब करो है तो ओकरा में माने उर्वरक समाप्त हो जा है, खेत समाप्त हो जा है, आ जबरदस्ती हमरा करवावो है जे एकर कुछ निदान करो। महात्मा जी कहलखिन कि ठीक है जाओ, हम आवे हैं, तुम जाओ, तुम नाम पता लिखा दो, हम जाओ। ठीक है, चले गए। 1 महीना के बाद महात्मा गांधी जी गुजरात से ट्रेन पकड़लखिन, अब पटना रेलवे स्टेशन पहुंच गए। पटना रात में आए, शाम को आए 5 बजे। पटना में रहने सहने का कोई इनको व्यवस्था नहीं था, कोई आदमी चारमोनी करता था, कोई अधिकतर, लेकिन इनको एक डायरी में पता लिखल था राजेंद्र बाबू का, जो पटना के रहने वाले थे। ये उसी पता पर उनका गांव गए और एगो बराहिल था उनका, क्या सुनिए, इधर आइए, तो क्या बात है, तो देखिए राजेंद्र बाबू हैं, जो हमको कहिए शाम है जरा रात भर ठहरेंगे, भोरे हम उनको जाएंगे। बराहिला एगो डंटा निकल के भाई खाए पिए के धंधा बना ले रखा है, तो ऐसा बेचारा महात्मा गांधी जी उल्टे पांव चले आए। तो आगा खां, फिर ये आगा खां के पता पर मिला इनको, आगा खां, आगा खां के यहाँ गए कि देखिए रात भर हमको रहने दीजिए, भोरे हम पश्चिमी चंपारण जाएंगे, वहाँ कुछ राजकुमार शुक्ला है, किसान है, कहाँ रही रात भर खाना पीना उनको मिला गया। ये भोरे ट्रेन पकड़े और पश्चिमी चंपारण चले गए। वहाँ जैसे ही ट्रेन से उतरे कि वहाँ के डीएम ने इनको अरेस्ट कर लिया कि हम सुने हैं आप आए हैं यहाँ आंदोलन करने के लिए, जो आपको हम अरेस्ट कर लेते हैं। महात्मा जी ने कहा कि चलिए हमको ले ले, चलिए, ले गए और जेल में जाकर के आमरण सरेंडर कर दिए, भूख हड़ताल। अब डीएम को लगा कि कहीं जो कुछ हो जाए जेल में तो भारी बवाल हो जाएगा, इसलिए 2 दिन के अंदर में डीएम कहा कि नहीं महात्मा जी चलिए आप निकल जाइए, आपका जमानत हो गया, जय 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 जय। वो डीएम ने उनको छोड़ दिया। अब जब जैसी जेलवा से निकले वैसी कम से कम तो लाखों आदमी उनके पीछे, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, और पश्चिमी चंपारण चले गए। अब इनको मालूम हुआ राजेंद्र बाबू को कि अरे बराहिला हमें बराहिला भगा दल गई। वो दौड़ आए कलकत्ता से, श्री बाबू मौर्य के थे, मौर्य के श्री बाबू गए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सब वहाँ गए पश्चिमी चंपारण के। आपको मालूम नहीं था कि आप आने वाले हैं, हम सबको तो आंखें बिछाए थे। और अंग्रेज को वहाँ 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करना पड़ा और लिखित दिया कि 3 कठिया मैंने 3 कठिया मैंने 1 बीघा में 3 कट्ठा खेती नील की नहीं होगी। और वहाँ के किसान खेती उगाया, खेती से जीवन किया। तो ये थे महात्मा गांधी। आगे आप बताएंगे 1917 और 18 की कहानी हुई। फिर अहमदाबाद गए 1918 में, याद रखिएगा। वहाँ भी मजदूर को न बोनस मिलता था न मजदूरी मिलता था। वहाँ भी 21 दिन तक हड़ताल किए, है न, और वहाँ भी मजदूरों को हक दिलाए। तो इनको आंदोलन जो है धीरे धीरे, है न, कहता है न कि धीरे शुरू हो रही है,
धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। तो धीरे धीरे इनका आंदोलन जो है ना उग्र रूप ले रहा था। और यही महात्मा गांधी जी चाहते थे कि शुरू तो करो, आंदोलन शुरू तो करो, हम अंग्रेज को भगा देंगे लेकिन हथियार से नहीं भगाएंगे, हम इसको सत्य से भगाएंगे, अहिंसा से भगाएंगे। और यही महात्मा गांधी के हथियार था और यही से महात्मा गांधी से अंग्रेज इस तथ्य को नहीं समझ सका। धन्यवाद। कल बढ़ावेंगे।